वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली रात को 9 बजे जो ये सीरीज़ आ रही है, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो बताना चाहूँगी, इस ज्योग्राफी की यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो रात को 9 बजे भी आरओ ली एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम है इनके लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं या सेम ऐसे क्वेश्चन आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट आएंगे और ये मैपिंग के साथ आपके क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जिससे ऐसे प्रश्न अगर अब आए तो आपसे गलत नहीं हो और वो प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ साथ आप इन टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एक साथ में, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बढ़ गई है और अभी थोड़ा समय आपको और प्रिपरेशन के लिए मिल गया। साथ में आरओ का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, दोनों एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के आसपास लगने की संभावना है। तो ठीक ठाक समय है अगर आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज, जो अभी तक प्रिपरेशन किया उसको रिवाइज कर पाएँ। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस दी गई हैं सारे सब्जेक्ट की, जीएस, सीसेट और आरओ के लिए हिंदी और जीएस की क्लासेस, ठीक है। इसके साथ में पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा खुद से कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं दिए गए समय में या पूरा पेपर ही नहीं हल कर पा रहे हैं ना, तो उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो अभी दिवाली भी आ गई है तो दिवाली ऑफर आ गया है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। और अभी जो समय है वो फेस्टिवल तो आ ही गया है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम में भी आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं ब्रेक करनी है। फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए लेकिन साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए क्योंकि इसी के बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए क्लासेस अच्छे से करते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में या लखवा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई में। 197 क्वेश्चन है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? Which of the following crops of India accounts for the highest percentage of irrigated area of its net gross cultivated area? गेहूँ, चावल, तिलहन या फिर गन्ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना। 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? टिन, मैग्नीज, अभ्रक या मोनेजाइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेजाइट। 199 क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? एनोर, हल्दिया, पारादीप या न्हावा शेवा? इसी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट का जो दबाव है उसको कम करने के लिए इस न्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। 201st क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम? इनमें जो पोर्ट की बात की जा रही है तो उड़ीसा के तट पर है पारादीप, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं वो हम इस मैप के ज़रिए से देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो गुजरात है, गुजरात में कांडला है, कांडला पोर्ट, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है और अभी हमने पढ़ा कि मुंबई पोर्ट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए
नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया है। फिर गोवा में कौन सा है? मुर्मुगांव पोर्ट है। नेक्स्ट है कर्नाटक में मंगलुरु पोर्ट, कोची पोर्ट है केरल में, और तूतीकोरिन है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद चेन्नई है, एन्नौर है, ये दो पोर्ट भी याद रखिएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। पारादीप, ये कहाँ है? अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन भी था। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। वैसे तो छोटे छोटे बहुत से पोर्ट हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स आपको ये याद रखना, और किन स्टेट में है ये भी याद रखना ज़रूरी है। इनकी एक और आपको फीचर्स याद रखना होगा कि जो वेस्टर्न साइड पे है वो ज़्यादातर आपको नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो ईस्टर्न साइड पे है, इधर साइड पे, वो ज़्यादातर आपको आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी नदी व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? किस परियोजना के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी है पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी सागर परियोजना है जो ये व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। 203rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए मालाबार कोस्ट, ऑप्शन बी कोंकण कोस्ट, ऑप्शन सी कोरोमंडल कोस्ट, या फिर नदन सरकार कोस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालाबार कोस्ट। इंडिया के अगर सारे कोस्ट की बात की जाए तो काठियावाड़ कोस्ट है सबसे पहले गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कोंकण कोस्ट है, और जो केरल में कोच्चि है पोर्ट, वहाँ पर कौन सा पड़ेगा? मालाबार कोस्ट। तो बाकी याद रखिएगा, कोंकण कोस्ट में मुर्मुगांव पोर्ट हो जाएगा, मंगलुरु पोर्ट हो जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट में आपने बहुत सारे जो तमिलनाडु के पढ़े वो आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा का भी कुछ भाग नदन सरकार में आता है, और उड़ीसा के तट को उत्कल प्लेन भी कहते हैं। 204th क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? मुंबई से मनमाड को, रोहा से मंगलोर को, मंगलोर से कोच्चि को, और मुंबई से पुणे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहा से मंगलोर को जोड़ने का कार्य करता है कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? कोरल आइलैंड के बारे में बताना है, न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप जो है एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। 26th क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का क्या नाम है? एपेनाइन, आल्प्स, जूरा, या फिर पेरिनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी। ये जो पेरिनीज पर्वत श्रृंखला है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं और वो किस प्रकार के पर्वत हैं वो पूछा गया है। आल्प्स, वासजेस, विंध्य, फ्यूजियामा। भ्रंशोथ, ज्वालामुखी और वलित और अवशिष्ट पर्वत में से बताना है। चलिए आगे मैच करते हैं। तो सबसे पहले अगर आल्प्स माउंटेन की बात की जाए तो एक तरह का फोल्डेड माउंटेन है या वलित पर्वत है, ठीक है। वासजेस की बात की जाए तो ये भ्रंशोथ है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन में से आता है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत में से बचा हुआ है, रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। और अगर आपको विंध्य याद था तो भी आंसर मिल जाता। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। राइट आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। 28th क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ब्लाइंड वैलीज आर फाउंड इन कास्ट रीजन, ड्राई रीजन, ग्लेशिएटेड रीजन मतलब हिमानीकृत प्रदेश में, या फिर टुंड्रा रीजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। सबसे पहले समझिए आर्कटिक सर्कल क्या है। तो देखिए ग्लोब पे या फिर अर्थ में, सबसे पहले अर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो एक बीच में लाइन जाती है इसे 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब ऊपर एक 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक। इसी तरह की एक और नीचे लाइन है, इसको बोलते हैं 23.5, ये हो जाएगी साउथ, तो ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसके बाद एक और जो है ये, इसको बोलते हैं 66.5,
डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्कल। और जो 66 डिग्री एंड हाफ साउथ है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो बात की जा रही अंटार्कटिक, ये आर्कटिक सर्कल जो है, इसके दक्षिण में इसके बाद कौन सा जो देश है वो स्थित है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या स्वीडन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन या सिलिकॉन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हेनरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिकॉय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा और फ्रांस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस नहीं है। इसके अलावा रूस, ब्राजील और कनाडा ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। 213 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो सबसे ज़्यादा भारत अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड है पाकिस्तान और फोर्थ है नेपाल। इसके बाद होता है म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इतनों से सीमा साझा करता है भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? चैड, इथियोपिया, सूडान और युगांडा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चैड नहीं होता। इसके लिए आप जो दोपहर वाली क्लास चली मैपिंग सीरीज वो जरूर कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही चल रहा है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज क्रैश कोर्स के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी डिस्काउंट चल रहा है, 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि दिवाली ऑफर चल रहा है। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। अदर वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।